कभी जीव के मन में स्वार्थ अहंकार होगा तो कोई न कोई समस्या पैदा होती है। भरत जी के दिल में कोई ना तो अपनी इच्छा है, स्वार्थ भी नहीं, अभिमान भी नहीं। तो सारी सभा ने कहा साधु साधु, एक बहुत बढ़िया बात है। बस गुरु जी भी प्रसन्न हो गए। महाराज गुरु जी प्रसन्न हो गए। कब चलेंगे? सवेरे चलते हैं, सवेरे चलते हैं। राज सिंहासन भी ले चलेंगे, राज्याभिषेक की सामग्री भी सब ले चलेंगे, और आएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं आएंगे तो वहीं पर उनका राज्याभिषेक। प्रजा ने कहा बस भरत जैसे राजा चाहिए, हम भी चलेंगे। उस समय तो चुपके से भाग गए थे, अब देखे कहां जाओगे। तो सारी घटना हो गई। अब एक बात और, जब तैयारी होने लगी सवेरे चलने की, तो किसी ने कहा सबको ले चलेंगे, इस दुष्टा को नहीं ले चलेंगे। कौन? कैकेयी मंदमती कुटिल, इसको नहीं ले चलेंगे। भरत जी से पूछा, भरत जी ने कहा ना ना, ऐसा भूल के मत सोचो, सेवकों तुमको समझ में नहीं आता बात। मेरे प्रभु राम राजमाता से बहुत प्रेम करते हैं, अगर उनको छोड़ के चलोगे तो प्रभु राम हमसे बात भी नहीं करेंगे। भगवान राम को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसको भी ले चलो। देखो तस्मिन् तत्सुखे, ये है प्रेम की पराकाष्ठा। मेरे प्रभु जिसमें प्रसन्न हो वो मुझको करना है, मेरे नारायण जिसमें खुश हो वो मुझको करना है। कैकेयी को भी पाल के रखा है महाराज, कैकेयी को भी पाल के लिया है। कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या सब मिलकर के फिर चतुरंगणी सेना के साथ चलते हैं। तमसा नदी के किनारे निवास किया, और जैसे श्रृंगेरपुर के पास पहुंचे ना, और उनका वो सूर्यवंश का ध्वज दिखाई पड़ने लगता है। महाराज उधर निषाद राजगुरु के गुप्तचर थे, उन्होंने कहा सेना आ रही, सेना आ रही है, सूर्यवंश की सेना आ रही। निषाद राज ने कहा ऐसा लगता है कि भरत जो है मन में दोष है उनके, और वो चाहते हैं कि राम को मार करके निष्कंटक राज भोजेंगे, क्योंकि 14 साल बाद आ गए तो राज वापस करना पड़ेगा। मेरे रहते प्रभु राम को कौन मार सकता है? सजाओ पूरे की पूरी, जितनी नौकाएं हैं सब पानी में डुबो दो, गंगा पार ना कर पावे। हम लोग उनसे, अगर प्रेम होता तो सेना लेके आने का क्या काम था? देखो एक विचार, प्रेम होता तो सेना लेके क्यों आ रहे हैं? चतुरंगणी सेना आ रही है, बिना मुझसे लड़े उस पार नहीं जा सकते। अरे जैसे निषाद राज सब तैयारी कर रहे थे, उनके बगले में किसी ने छींका जोर से। जैसे छींका तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा सुनो, बिना सोचे विचारे कोई निर्णय है। देखो छींक हुई ना। हाँ, भरत जी प्रेम से आ रहे हैं या दुश्मनी के भाव से आ रहे हैं? पहले परीक्षा करो फिर। अब देखो अभी पक्का नहीं है, पक्का नहीं है कि भरत जी सेना लेके क्यों जा रहे हैं, लेकिन अब संशय हो गया। पहले निर्णय था कि युद्ध करेंगे, जाने नहीं देंगे गंगा के पार, लेकिन अब इस काम में संशय हुआ तो परीक्षा लेंगे। कैसे परीक्षा लेंगे? तो सब लोगों ने कहा, उनके मंत्रियों ने कहा ऐसा करते हैं, नौका तो एक किनारे कर देते हैं सब, और आप जाइए भरत जी से मिलिए। भारत से मिलकर के, क्योंकि सम्राट हैं अब भरत जी, तो आए हैं, तो आप छोटे सामंत हो तो अब भाई अच्छा, प्रधानमंत्री अगर किसी प्रदेश में जाएगा तो मुख्यमंत्री स्वागत करेगा कि नहीं? ये प्रोटोकॉल है, और नहीं करता तो प्रोटोकॉल का उसने जो है उल्लंघन किया। किसने नहीं किया? पश्चिम बंगाल वाले ने नहीं किया उसने। अन्यथा किसी भी पार्टी का हो, अगर प्रधानमंत्री कहीं पर जा रहा है तो वहां के मुख्यमंत्री को स्वागत करना ये प्रोटोकॉल में आता है, नियम है। आप जाइए निषाद राज, उनसे मिलिए और मिलकर के उनके मन का भाव जान लीजिए, वही से इशारा करना। अगर उनके मन में दोष खोट होगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और पूरी निषाद की पूरी सेना तैयार थी। क्या करेंगे? कैसे परीक्षा लेंगे?
मीन पीन पाठीन पुराने। ये है परीक्षा का। चार बड़ी बड़ी बहुत सारे 4 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप ऐसा जो डलिया भर भर के मछली आदि को रखा। एक डलिया लिया, उसमें मछली और इस तरीके की सामग्री, भेंट सामग्री देना है। तो हम गंगा जी किनारे रहते हैं, हमारे पास ही जैसे आप वृंदावन में पढ़ोगे तो क्या ले जाते थे? दूध, दही, घी, मक्खन। उन्होंने एक में मछली रखी। एक दूसरी डलिया है जिसमें कुछ हीरे जवाहरात मुद्राएं आदि रखी, कीमती चीज रखी। तीसरी डलिया है उसमें उन्होंने तलवार, कुछ न कुछ कटार, अस्त्र शस्त्र रखे। 5वां जो ग्रुप है उसमें वेद शास्त्र पुराण को रखा। मीन पीन पाठीन पुराण रखा। ये लेके चले उपहार में। अब ये परीक्षा थी कि भरत जी क्या स्वीकार करते हैं। समझ आ रहा है ना? हा? 4 प्रकार के हो गए ना। अगर मान लो भरत जी हाथ रख देते वो तलवार वाले डलिया पर, समझ लेना कि फिर वहां पर युद्ध होता, घनघोर युद्ध होता। हाँ। जब पहुंचे हैं और दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया है निषाद राज ने। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उल्लाय। तब तक सुमंत्र ने पहचान लिया, क्योंकि सुमंत्र तो साथ आए थे गंगा जी के किनारे। सुमंत्र ने कहा, भरत ये निषाद राजगुह है, भगवान राम का परम मित्र है। राम सखा सुनि संदनु त्यागा। सुमंत्र ने कहा, भगवान राम ने इसको मित्र बनाया है। रथ से उतर गए भरत जी, रथ से उतर के पैदल दौड़े हैं और जब वो प्रणाम करता है उठा करके गले से लगाया है। निषाद राज, तुम भगवान के मित्र हो, मेरे पूज्य हो, मेरे आराध्य हो, नाते एक राम के, तुम राम के हो। उनके सामने सामग्री रखी गई और सामग्री की तरफ देखा भी नहीं, केवल वेद पुराण को उन्होंने प्रणाम कर लिया। वेद पुराण का जो डलिया था उसको प्रणाम किया है। बस वहीं से निषाद राज को ने इशारा किया और उसके बाद सब वहां का माहौल पूरा बदल गया। जो राम का है सो मेरा, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का, जो राम का नहीं वो मेरे किस काम का। अब यहां से आप लगा लेना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को। भरत जी ने गले से लगाया, लेके आए, सब जगह दिखाया भरत जी को। भरत जी ने सब जगह प्रणाम किया, शीशम का पेड़ आदि। उसके बाद वहां निवास किए। दूसरे दिन पूरी सेना, चतुरंगणी सेना थी। चतुरंगणी सेना माने 4 प्रकार से, उसमें रथ थे, उसमें घोड़े थे, हाथी थे, पैदल, सब एक साथ ही गंगा जी को उस पार कर गए। अब निषाद राजगुह साथ में चल पड़ा रास्ता दिखाने के लिए। कहां राम जी को हमने छोड़ा था, कुटिया बनाई थी। उसके बाद जा करके प्रयाग में रुकते हैं भारद्वाज जी के यहाँ पे। जब प्रयाग में पहुंचते हैं भरत जी, एक बड़ी विचित्र घटना घटी, बहुत विचित्र। भारद्वाज ऋषि के पास एक गौ है, कामधेनु। कामधेनु गौ। भारद्वाज ऋषि ने कहा, ये जो अयोध्या से आए हैं इनको सुख की आदत है। ये हमको भी सोचना पड़ा है। अभी 5-6 दिन पहले हम भी सोच रहे थे कि कौन कौन ऐसा है जो बिना एसी के रह सकता है और कौन कौन बिना एसी के रह नहीं सकता। तो ये हमको सोचना पड़ा था। तो बाहर भी कुछ कमरे लिए गए थे, पता नहीं कौन गया कौन नहीं गया, क्योंकि कुछ लोगों का शरीर ऐसे बन जाता है कि बिना एसी के नहीं रह सकते। अब जो रह रहा है वो अब भैया तपस्वी लोग हो, अच्छे लोग हो, और बिना एसी वाले में रह रहे हो कि एसी में लग रहा है। हाँ, ये एसी वाले में, ये यहाँ आश्रम वाले में तो इनके कमरे में तो एसी यहाँ नहीं था जिसमें हमने रखा था।
तो या तो बाहर होंगे, एसी वाले में वो तो बाहर होंगे, बाहर गए नहीं तो फिर पहुंचते रहो पूर्वांश तक कसीम। ये सब सुकुमार लोग हैं, सुकुमार लोग हैं। तुम भी तो कम थोड़े हो, तुम भी सुकुमार हो। अरे बहुत सुकुमार हो तुम। हाँ, हाँ। तो हमारे बहुत डॉक्टर से लेके मेरे घर वाले सब कह रहे थे कोई यात्रा करने लायक नहीं हूँ, मैं आया गुजर। हमारे बहुत श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी हैं, पूज्य हैं हमारे महामंडलेश्वर जी। तो लेकिन उनसे सर्दी में हमने कहा स्वामी जी कार्यक्रम में आ जाओ, बोले सुनो ना तो वो बड़ी सर्दी वाले में हमको कभी बुलाओ ना बड़ी गर्मी वाले। हम अपना समुद्र के किनारे अच्छे हैं, वहां ना सर्दी होती है ज्यादा और ना, बोले बीच वाले में कभी बुलाओ। तो ये शरीर हमारा इस हिसाब से भारद्वाज ने विचार किया ये सब के लिए सुख की सामग्री बन जावे। महाराज वहां प्रयाग के घाट पर इतना जैसे अयोध्या में सुख की स्थिति थी उससे बढ़िया बन गया वहां सुख की सामग्री, बढ़िया भोजन, बढ़िया निवास। कहां मुनि है लेकिन रहते हैं तपस्या में सारी सामग्री। जितने अयोध्या वाले थे ना वो सब राम जी को भूल गए हो। राम जी भूल गए, अयोध्या भी भूल गई। जब सुख वाला मिले तो बस भरत जी और शत्रुघ्न और कुछ ऐसे महापुरुष लोग सारी रात्रि भगवत चिंतन करते हुए बिता दिया। कुछ का नाम आया है, बाकी सब तो सुख में ही बस। हमने देखा है महाराज, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी तो नहीं लेकिन हमारे खिड़की से दिखता था स्विमिंग पूल, खिड़की से दिखता था। और हमारे भगत लोग जब गुरु जी कमरे में हो में निकले ना तब जाके स्विमिंग पूल में नहाए। हमको आश्चर्य लगा, हमने कहा वहीं बगल में बोतलों की दुकान भी लगी थी। विदेश की बात है, उसको तो ट्राई नहीं किया। लेकिन सब नहा रहे थे ना चुपके से। हाँ, कुछ लोग समंदर में भी नहाए अंदर जाके, कुछ वहां भी नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में जाके इंजॉय करने आए हैं। हाँ, इंजॉय करने, इंजॉय करो महाराज। कौन कौन नहाया था इसमें से? अब कोई हाथ नहीं उठाओगे। तुम नहाई थी? तुमसे तो कोई काम बचे ही नहीं था। साइकिल पर चलना, उल्टा लटकना, समुद्र में डुबाना, उसका नाम है स्कूबा डाइविंग। अब तुम क्यों वैसे छुप रहे हो? आरबी से भी कोई काम बचा नहीं था वहां पे। साइकिल चलाना, उल्टा लटकना, डुबकी लगाना समुद्र में, डूब जाना, क्या स्कूबा, पैरासेलिंग। और सबके लिए रुपया दे दे के किया है लोगों ने। पहाड़ से रास्ता लेके कूद जाना, पहाड़ से कूद जाना। रास्ता बंद के हम वही हैं, हम वही हैं। गए काय के लिए थे? साधना शिविर। साधना शिविर। और किया क्या था? हमारा अरविंद थे, मधु थी, एक दो पक्के थे, और हमारे चेतन गिरी और सनातन चेतन, वो दो भी थे। 4 लोग लीडर थे। नहीं, अनुपम में भाग गया, वो भी था उसी में पक्का। और अनंतानंद भी थे। अब क्या समझ रहे हैं, मुझको पता नहीं है क्या? वो काला काला न जाने कौन सा जो पहना दिया था उसने, यहाँ चेन लगी थी, वहां चेन लगा था। हमने देखा, हमने कहा अच्छा, वो कौन सा जो रस्सी में फंसा रहा था, एंजॉय कर लिया। वो भी गुरु की फौज। हाँ हाँ, आप तो पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। तो अब बताओ, प्रयाग में सुख की सामग्री मिली तो सब उसमें मस्त हो गए महाराज, सब मस्त हो गए। और केवल भरत, शत्रुघ्न, कुछ लोग रात भर भगवान का नाम लेते, लेकिन जैसे सवेरा हुआ सुख की सामग्री गायब। अब वाले सब उठा लेते जैसे माघ मेला में होता है, जैसे माघ मेला में टेंट उतर गए। अब तो
सवेरा हुआ सुख, क्योंकि वो सुख सामग्री तो माया से आई थी ना, कामधेनु से आई थी ना, वो परमानेंट वाली नहीं थी। जब सब गायब तब फिर भगवान याद आए, अरे अरे। फिर वहां से चले और यमुना को पार किया। सब लोग चित्रकूट की तरफ चले। निषाद राज को रास्ता दिखा रहा है और सामने स्फटिक शिला पे भगवान बैठे हैं। निषाद राज ने कहा, ओ फटिक शिला पे, फटिक मानी स्फटिक, लेकिन वहां की भाषा में सा गायब कर दिया, फटिक शिला बोलते हैं। स्फटिक, वो स्फटिक शिला पे भगवान बैठे हैं। जैसे देखा, पहले तो लक्ष्मण जी ने देखा धूल उड़ते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी सेना आ रही, चतुरंगड़ी सेना आ रही, धूल उड़ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो रहा है? सामने एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़े, देखा सूर्यवंश का झंडा दिखाई पड़ रहा है। ध्वज देख के पहचान गए तो मेरे नगर का झंडा है। जल्दी से उतरे, अपना धनुष बाण लिया, धनुष को तैयार किया, कमर उमर फेंटा बांधने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण क्या हो गया? बोले, आज तो मौका है। आज तो मौका है। वहां तो आपने मना कर दिया था, लेकिन यहां पर मैं समझ गया कि वो चतुरंगड़ी सेना, अगर प्रेम होता तो सेना लेके आने का क्या काम था? चतुरंगड़ी सेना लेके आ रहा है वो भरत। आज ये सोच करके कि जंगल में राम जी अकेले हैं, मार डालेंगे सुख से। आज तो या तो वो नहीं या तो लक्ष्मण। भगवान ने बड़े प्यार से कहा, लक्ष्मण बिना विचारे जो करे सो पाछे। पहले पता तो कर लो कि ये प्रेम से आ रही कि लड़ने आ रही। ऐसे नहीं करना चाहिए, पता तो करो। और अब देखो, लक्ष्मण जी थोड़ा सा तैयार हैं वैसे मन से, लेकिन पीछे खड़े हैं। और इतने में वहां से जब चलते हैं निषाद राज के साथ, ये थोड़ा दूर दिखाई पड़े भगवान और भरत जी। पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट कीना। भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया, पाहि नाथ कर पाहि गोसाई, हे भैया, हे राम। अब यहां पर भगवान का निष्क्रिय स्वरूप है। भगवान राम चुपचाप, भरत जी दंड के जैसे पड़े हुए। निषाद राज लोग उधर खड़ा है और सारी सेना के लोग दूर खड़े हैं, छोड़ करके आए थे। शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, बिल्कुल शांत स्वरूप। भगवान अपने निर्विकार स्वरूप बैठे। लक्ष्मण जी से रहने गए। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। याद करना, मैंने एक दिन कहा था भगवान अपनी तरफ से कुछ नहीं करते थे, जो भक्त कहता है वैसा भगवान करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान खड़े हो गए। कहीं उनका पीतांबर गया, कहीं कुछ गया। भरत जी को उठा के गले से लगाया और दो परमात्मा के स्वरूप गले मिलते हैं। मूक है, प्रेम की अतिशयता में शब्द गायब है। भगवान मिलते हैं। अब लक्ष्मण जी को थोड़ा धक्का लगा, मैं तो कुछ और सोच रखा था। लक्ष्मण जी ने जाकर के भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी ने लक्ष्मण जी को गले से लगाया। लक्ष्मण, तुम धन्य हो, जो सेवा हमको नहीं मिली वो तुमको मिली। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया। और इसके बाद फिर भरत जी ने कहा, गुरुदेव भी आए हैं, माताएं भी आई हैं। तब भगवान फिर अब गुरुदेव की तरफ आगे बढ़े। नीचे उतर करके फटिक शिला से नीचे उतरे, जाके गुरुदेव को प्रणाम किया। जब माताओं का स्वरूप देखा, सफेद वस्त्र पहने हुए, विधवा का वस्त्र पहने हुए, झटका लगा। भगवान सबसे पहले कैकेयी मां को जाके प्रणाम किया। कैकेयी ने हृदय से लगाया, विलाप करती हैं, मैंने बहुत गलत किया। छोटी सी एक गलती पूरे जीवन का पश्चाताप बन गई। एक छोटी सी गलती पूरे जीवन का दुख। तीनों माताओं से मिले, सबसे मिलते हैं आपस में। और इस प्रकार से चित्रकूट में अब पूरा समाज का, जितना अयोध्या के लोग थे उनका तंबू लग गया। वहां का पूरा एक नगर जैसा बस गया ना, क्योंकि सेना है,
नगर जैसा बस गया तंबुओं का, सब हो गया। भगवान के साथ चर्चा हुई, भगवान ने पूछा और फिर सारी बात बताई। भगवान जाकर के मंदाकिनी, कौन सी, गोदावरी नहीं, मंदाकिनी, गोदावरी तो वहां है, मंदाकिनी में जाकर के तिलांजल दिया अपने पिताजी को नाम से। तिलांजल दे करके फिर, तिलांजल माने जो उनका अपना अंतिम संस्कार का होता है, और उसके बाद फिर आए, फिर सबसे अपना मिलना होता है। माँ भगवती सीता सबसे मिलती हैं। और इसके बाद अब यहाँ एक प्रसंग हमारे लिए बहुत विचारणीय है, आप लोग सोच लेंगे। दशरथ महाराज का शरीर छूटा, ये सूचना क्या जनकपुर पहुंची थी कि नहीं? क्योंकि वहां के भी तो जासूस यहाँ रहते थे, दूत, यहाँ के दूत वहां, वहां के दूत, तो ये सूचना जनक महाराज को मिल गई, लेकिन वहां नहीं है, क्योंकि वहां की सूचना है कि वहां एक समस्या हो गई है राजगद्दी को लेकर। 15 दिन शरीर नाव में रखा रहा, जनक महाराज वहां नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद जब भरत का निर्णय हो गया कि हम राम जी को मनाने जाएंगे, ये सूचना जनक महाराज को मिलती है, तो जनक महाराज अपने लोगों के साथ चित्रकूट की तरफ चलते हैं। काश कि आज के माता पिता ये सीख सके, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कन्या का आपने कन्या दान कर दिया, तो उसकी परिवार में हस्तक्षेप न करो। लेकिन आज एक मंत्रा जेब में सबके है। ओ महाराज, जैसे तुम्हारी कन्या वहां जाती है ना, या तुम्हारे यहाँ दूसरे की कन्या आई, जरा सी कोई बात हुई, मम्मी देखो क्या देख के हमारी शादी किया, पापा देखो, और मम्मी पापा कहते हैं ऐसी की तैसी उसकी, बस है कि नहीं समाज में परिस्थिति। और आजकल की लड़कियां एक छोटी सी बात को भी मायके तुरंत सूचना देती है तो नहीं? कोई ऐसा तुम लोगों के नहीं है? नहीं है मतलब तुम, वो कह सकता है जिसकी कोई बेटी नहीं है, वो तो शादी टोक के कहो ही कहो। जिनकी बेटी है और शादी किए हो, तुम बताओ, जिनकी बेटी है शादी हुई है, तुम एक एक दिन 4-4 बार फोन करके हाल लिए हो कि नहीं? नहीं लिया? नहीं, जो नहीं लिया होगा वो अपनी लव मैरिज किया होगा। जब कोई अपनी पसंद का किया है तो जाओ हे लो, और बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ज्यादातर माँ बाप जब बच्ची की परिवार में हस्तक्षेप करते हैं तो समस्या होती है। आप जनक महाराज ज्ञानी हैं, विदेह राजे हैं, तो उनसे कुछ सीख सको तो सीखो, कुछ सीख सको तो सीखो। इस बात का तो महाराज मैं तो वरुण जी को जो है, इनकी कोई बेटी इनको कोई फोन नहीं करती महीनों महीनों, हफ्तों वो बात करेंगी तो मम्मी से करेंगी, भाई से करेंगी, सरस से बात, इनसे अब कोई नहीं करता। क्योंकि इनको सत्संग का सार मिला हुआ है ना, इनसे फोन पर बात करेंगे सीधे कड़वा कड़वा बोल देंगे ना, इनसे नहीं बात करती। हफ्तों किससे बात करेंगी? अपने। आप लोग अपनी बेटी के परिवार में अनावश्यक हस्तक्षेप मत करो। अगर समझदार हो तो, और नहीं समझदार हो तो बेटी का घर बिगाड़ो। घर बिगाड़ना समझ रहे हो ना? बेटी का घर बिगाड़ो और बाद में खुद ही दुखी होती है, फिर खुद ही दुखी होती है। मैं कह रहा हूं जनक महाराज अयोध्या जा सकते थे कि नहीं? जाना चाहिए था कि नहीं? अंतिम संस्कार में जाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन कहते नहीं, क्योंकि राम को वनवास, भरत को राजगद्दी मिली है, तो वहां समस्या है, तो जब तक सही उसका निदान नहीं मिलता हम नहीं जाएंगे वहां। लेकिन आजकल के लोग इसको मानने के लिए जल्दी तैयार है,
जब देख लिया कि वहां गद्दी की कोई समस्या नहीं, तब निकलते हैं कहां पर? चित्रकूट के लिए। उनको ये भी सोचना है कि राम कहां निवास कर रहे हैं, तभी तो चित्रकूट की तरफ चले। ये भी सोचना है कि सीता कहां जा रही है, लेकिन सामने नहीं आए। इधर से भरत जी पहुंचते हैं चित्रकूट और उधर से दूसरे दिन जनक महाराज पहुंच गए चित्रकूट। अब आप देखो, कल्पना करो कैसा है चित्रकूट। एक तरीके से पूरा केंद्र कहां हो गया? हाँ, भाई मिथिला और ये सब इकट्ठा हो गया। तो सभा बैठी, उस सभा में विचार हुआ क्या करना चाहिए। सब ने अपनी बात कही। भगवान एक किनारे बैठे हैं, भरत जी एक किनारे बैठे हैं। सभा के लोगों में विचार विमर्श हो रहा है, ना भगवान कुछ बोल रहे हैं और ना भरत कुछ बोल रहे हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गुरुपद कमल प्रणाम करो, बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। पूरी सभा बैठी, ऋषि लोग वहां पर विराजमान हैं। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। अब ऋषि गुरुदेव वशिष्ठ बोलते हैं सभा के भी, सभी लोग सुनिए, अब ऐसी ऐसी परिस्थिति है, राम यहाँ पर हैं, भरत जी का प्रेम है, क्या करना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि भरत जी ये चाहते हैं। भगवान राम ने किया ऐसे ऐसे, माने पिता का वचन में त्यागने के लिए, मेरे पिता ने हमको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है, मैं पिता का वचन नहीं त्यागूंगा। एक सभासद ने कहा ऐसा किया जावे, ऐसा करना चाहिए, भारत और शत्रुघ्न वनवास चले जाएं, राम और लक्ष्मण चले जाएं राजगद्दी संभाले। ये प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के तो कोई पक्ष में वोट ही नहीं पड़ा। ऐसे समझ लो, ये प्रस्ताव रखा गया था कि भरत शत्रुघ्न चले जावे जंगल में। दूसरा प्रस्ताव रखा गया कि लक्ष्मण वापस आ जाए, राजगद्दी संभाले, लक्ष्मण राजगद्दी की तरफ आ जाए, भरत राम के साथ चले जाए। बहुत सारे मतांतर चले। एक दिन की सभा पूरी हो गई, कोई निर्णय नहीं हुआ। सायं हो गई, सभा उठ गई। दूसरे दिन सभा फिर बैठी, फिर दिन भर विचार विमर्श किया गया। जहां जनक महाराज भी सभा में बैठे हैं, क्या करना चाहिए, कोई निर्णय नहीं हुआ। महाराज तीसरे दिन जितनी सभा की जनता थी ना, उनको अपना घर याद आने लगा। यहाँ पर रोज सभा बैठती है, विचार होता है, अगली बैठक कब होगी ये निर्णय होता है, हम लोग अपना घर चलते हैं। तो मन ऐसा होता है, दूर रहे अयोध्या तो उनको राम याद आ रहे, राम पास में है तो याद आने लगा, हाय मेरी गाय प्यासी मर रही होगी, मेरा घर। ये सब मन के भीतर ऐसा विक्षेप हुआ। आप क्या करें? अंत में देखो, अंतिम घटना है। जनक महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, भरत के प्रेम के सामने मेरा ज्ञानवान किनारे हो गया है।
भरत जी के प्रेम के सामने मुझको कोई विवेक उपलब्ध नहीं। प्रेम महाराज, प्रेम आप समझो कि जैसे नदी की बाढ़ के जैसे आती, जब आती है बाढ़ ना, तो अगल बगल को सब डुबोते हुए उसमें तीव्रता होती है। मुझको समझ में नहीं आ रहा। जनक महाराज ने जिसको कहो हाथ खड़े कर दिया, नहीं पता। आखिर की बात है, स्वयं भगवान खड़े हुए, एक अंतिम स्वयं भगवान खड़े हुए, और भगवान खड़े कर होकर के स्वयं कहते हैं, मैं इस सभा के बीच में कहता हूं, मैं राम प्रतिज्ञा करके कहता हूं, भरत जो चाहते हैं मेरे भाई, मैं भक्त के वश में हूं, मैं अपने प्रेमी भरत के वश में हूं, भक्त के वश में। अहम भक्तो परा, मेरा भक्त, मेरा प्रेमी, मेरा भाई भरत सबके बीच में खड़ा होकर के एक बार कह दे कि मैं क्या चाहता हूं, मैं इसकी बात मानूंगा। बताओ, राम की प्रतिज्ञा है, भरत एक बार कह दे सकते हैं, आप क्या चाहते हो, मैं मान लूंगा। इतना नहीं, देवता घबराए, देवता भागे भागे फिर पहुंचे वही मां सरस्वती के पास। देवी, अगर ये भरत ने कह, क्योंकि सब जानते हैं कि राज के लिए गए हैं, मनाने गए, अगर भरत ने मुझसे कह दिया तो राम तो मान जाएंगे, रावण मरेगा नहीं। देवी कुछ करो, भरत की बुद्धि को पलटो। सरस्वती मां ने देवताओं को कहा, तुमको पता नहीं है, वो मंथरा थी जिसकी बुद्धि को पलट दिया था, और उसमें भगवान की सम्मति थी। भरत भगवान के प्रिय भक्त हैं, उनकी बुद्धि पलटने जाओगे तो तुम्हारा देवलोक भी खैर, चुपचाप जाओ। आप सारे देवता बिल्कुल खड़े हक्के बक्के से देख रहे हैं, और इतने में भरत जी सबके बीच में खड़े हुए, और भरत जी सबके बीच में खड़े होकर के कहते हैं, जौ सेवक साहिब संकोच। अगर कोई सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, इसका मतलब अब वो सेवक नहीं। सेवा धर्म कोई आसान नहीं होता। सेवा करना तो, कहना तो एक अलग बात है। जौ सेवक साहिब संकोच। मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं इतना चाहता हूं, हमको क्या करना है मेरे स्वामी हमको आज्ञा दें। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य, मुझको क्या करना है मेरे स्वामी हमको आज्ञा दें, मैं करूंगा। तब भगवान ने फिर कहा, अब भरत जी का प्रेम है, सारी सभा जय जयकार करती है, और भगवान ने कहा, भरत मैंने राजगद्दी को स्वीकार किया। देखो, मैंने राजगद्दी को स्वीकार किया, तुम्हारी बात को मैंने स्वीकार किया, लेकिन 14 वर्ष बाद स्वीकार करूंगा। 14 वर्ष तक वो मेरी धरोहर तुम अपने पास रखो। धरोहर रखी जाती थी ना पहले, अरे गिरवी रखी जाती थी कोई चीज, हाँ, वो राज्य मेरी धरोहर तुम अपने पास रखो। मेरी तरफ से तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके राजकाज को संभालो। 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा और अपना राज्य हम, देखो, अब राज्य स्वीकार भी किया और स्वीकार नहीं भी किया। भगवान ने स्वीकार किया कि नहीं किया? स्वीकार किया कि नहीं किया? मैंने पिता का वचन गड़बड़ हो गया, मतलब एक स्वीकार भी किया और है ना, इस रहस्य को समझ। भगवान ने कहा, तुमने जो चाहा है मैंने राज को स्वीकार किया, 14 वर्ष के लिए तुम थाती के रूप में रखो। थाती माने धरोहर, और धरोहर जब किसी को दी जाती है तो उसका स्वामी नहीं होता, धरोहर का स्वामी नहीं होता। कौन होता है उसका? केयर टेकर होता है।
ट्रस्टी होता है, संस्था होती है उसके ट्रस्टी बना। ट्रस्टी स्वामी नहीं होता। ट्रस्टी कौन है संस्था का? केयर टेकर है, संरक्षक है, उसकी सुरक्षा करने का प्रतिनिधि के रूप में। तब भरत जी ने कहा ठीक है, ये बात मुझको स्वीकार है, लेकिन 14 साल से एक दिन अगर ज्यादा हुआ, एक दिन ज्यादा हुआ तो फिर मैं उसी समय अपने प्राण। ये सब बात तय हो गई। भरत जी ने कहा अब राज सिंहासन पर अगर आप नहीं तो आपकी चरण पादुका मैं रख दूंगा। भरत जी ने पादुका लिया, भगवान के पांव में पहनाई और उस चरण पादुका को सिर पे रखा। प्रतिनिधि कौन हो गया अब? चरण पादुका। और भरत जो सामग्री लेके आए थे ना राज्याभिषेक की, वो वही चित्रकूट में कुआं था उसमें डाल दिया। आज तक उस कुएं का नाम है भरत कुआं। कभी ने देखा होगा, कभी किसी ने? हाँ, बस थोड़े से लोग हमारे साथ चलना तो दिखा दूंगा। उसका नाम है भरत कुआं। वहां पर सारी सामग्री डाल दिया और इस प्रकार से सबके साथ में भगवान से विदा लेकर के भरत जी वापस आते हैं। राज सिंहासन पर भगवान की चरण पादुका रखते हैं, स्वयं को अपना भगवान का सेवक समझते हैं। अपने वस्त्र को उन्होंने बदला। जब मेरे स्वामी बलकल तो मैं भी बलकल पहनूंगा। बलकल पहन लिया। मेरे स्वामी जमीन पे सोते हैं तो भरत जी ने 4 फुट गड्ढा खोदा, मैं अपने स्वामी से थोड़ा नीचे सोऊंगा। और नंदीग्राम, राज सिंहासन पर नहीं, राजमहल में नहीं, वहां से कुछ दूर नंदीग्राम में जाकर के एक जगह पर भरत जी निवास करने लगते हैं। जीवन उनका तपोमय, साधना में भगवान राम का चिंतन करते, राम राम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे स्वामी राम। राज सिंहासन पर भगवान की पादुका, माने भगवान विराजमान। सिंहासन किसका? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, वो वाली स्थिति। और उसके बाद पूरी राजमहल की जिम्मेदारी एक तरीके से समझो शत्रुघ्न जी पर आ गई थी। ज्यादातर रोल नहीं है शत्रुघ्न कुमार जी का। आपको आज के 25-30 साल पहले, 40 साल पहले एक किताब लिखी गई जिसका नाम था शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा। और लिखने वाले थे सुदर्शन सिंह चक्र जी, और चित्रकूट के प्रकाशन से प्रकाशित हुई। जब प्रकाशित हुई उसके बाद एक शर्त रखी गई, और उसके शब्द थोड़ा विद्वानों के लिए था, पढ़ा लिखा जो एमए वगैरह होगा ये वही उसके शब्द, कि अगर कोई इस किताब को पढ़ ले और आंखों से आंसू ना निकले तो उसको इनाम दिया जाए। आप लोग समझते होंगे मैं तो कठोर हूं ना, है ना? ग्रेनाइट रखा है ना, ग्रेनाइट रखा है ना, छोटा मोटा पत्थर नहीं। बीके सिंह कहते हैं ना कि ग्रेनाइट रखा है, स्वामी जी बड़े दिल के कठोर हैं। लेकिन मैंने पढ़ी तो एक साथ में 10 पेज नहीं पढ़ पाए। तो अब आप लोग कहोगे फिर वही ढूंढूंगा मैं। तो जिसको बढ़ो तो रोने का मन हो किताब पढ़ लेना, जिसके टूटी लगी वो खोल लेना। शत्रुघ्न कुमार की उनकी स्थिति कैसे थी? शत्रुघ्न कुमार जैसे नंदीग्राम दूर है, अयोध्या वहां पर है, तो शत्रुघ्न कुमार एक प्रकार से कड़ी थे। पूरा राज्य व्यवस्था शत्रुघ्न कुमार ने संभाला है। वो 1400, क्योंकि भरत जी तो तपस्या में थे। भरत जी केवल गाइड हैं, सलाहकार हैं, तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है, और सारी जिम्मेदारी निभाने वाले कौन? शत्रुघ्न जी को साधारण नहीं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न। और पत्नी कौन है? श्रुत कीर्ति। जीवन इस प्रकार से चलने लगता है। जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को जीवन में धारण करता है, उसके जीवन में भगवान राम आके विराजमान होते हैं। जो भगवान राम का हो जाता है उसके जीवन में फिर कोई विपत्ति। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है
और हम तीसरे कांड में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्यम भुज भास्करम यगधन ध्वांतापहम तापहम मोहांभोधर पूगपाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रिय। भगवान शिव की वंदना करके, भगवान राम की वंदना करके, और हम अरण्य माने जंगल, इस कथा को आपको सुनाते हैं। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई, आप समझना उस मन को समझो। अयोध्या को लोगों को पता लग गया कि भगवान चित्रकूट में हैं, और चित्रकूट में जितने लोग थे आदिवासी कोल भील, उनको भी पता लग गया कि ये साधारण नहीं है, बल्कि अयोध्या के सम्राट है। चतुरंगनी सेना आई थी इनके पास में। अब वो कहते हैं ना चमत्कार को, अब बताओ, अब राम जी को शांति भंग हो गई कि नहीं? क्योंकि जो आसपास वाले हैं ये इतने बड़े हैं, ये इतने महान हैं, अब महाराज बस। उसके बाद फिर अयोध्या के लोगों को पता लग गया, तो जब जिसके मन में आवे 4-6 दिन के बाद में चलो राम जी का दर्शन करके आ जाओ, अपना एक टोली बनावे और चले जाओ चित्रकूट दर्शन करके। 2-4 दिन रहे आप, तब तक वो टोली आई, दूसरी टोली चल पड़ती है। तो धीरे धीरे हो ही धीर सबहि मोहि, चित्रकूट में भीड़ होने लगी। जब चित्रकूट में भीड़ होने लगी, भगवान ने कहा ये ठीक नहीं है, हमको तो तपस्या करना है। तो भगवान ने एक दिन विचार किया, अब हम चित्रकूट छोड़ के, एक परिस्थिति पैदा हुई। भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो भक्त हैं वो अकेले रहने पसंद करते हैं। 5 श्लोक गीता के